नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक आज के दिन में आने वाली चौथी वीडियो में क्या नया और दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया गया है। कीनिया के एक टीवी चैनल पर चलने वाली इस वीडियो में कौन से दो पुरस्कार किरदार नजर आ रहे हैं। नैरोबी के गवर्नर माइक सोंको ने अरशद शरीफ साहब के कातलों की निशानदेही कैसे की। इसी पूरी सूरत हाल में आईएसआई के एक ऑफिसर के मुतल्लिक क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है और सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के मुतल्लिक अचानक क्या अहम तरीन खबर आ गई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको अरशद शरीफ साहब के मुतल्लिक जो एक नई वीडियो सामने आई है उसके मुतल्लिक बताते हैं। ये वीडियो अब से 20 मिनट पहले जारी की गई है और ये वीडियो अब कीनिया का जो सबसे बड़ा न्यूज चैनल है उसकी जानिब से जारी की गई है। इस चैनल ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर अब अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक एक नई और ताज़ा तरीन तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की। यह तहकीकाती रिपोर्ट अब से तकरीबन 20 मिनट पहले इस न्यूज चैनल पर नशर की गई है और उसके बाद एक नई वीडियो भी जारी की गई है। इस वीडियो में अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक दो नए और दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आए हैं और इसी वीडियो से पता यह चलता है कि अरशद शरीफ साहब को असल में किस मकाम पर और कौन से किरदारों ने हदफ बनाया था। अब इस वीडियो के जो 3 अहम तरीन नुकात हैं और इस वीडियो में नजर आने वाले जो 2 किरदार हैं उनके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस वीडियो का जो पहला मंजर है ये उस बच्चे के मुतल्लिक है जिसके बारे में यह दावा किया गया था कि उसे एक गाड़ी में अगवा किया गया, लेकिन अब इस बच्चे की जो वीडियो है ये पहली मर्तबा सामने आई है। कीनिया के मीडिया ने अब ये जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की है ये इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर वायरल है, पाकिस्तान के ट्विटर पर भी वायरल है। कीनिया का मीडिया अब इसी नई ताज़ा तरीन वीडियो के मुतल्लिक ब्रेकिंग न्यूज़ भी चला रहा है, इसे अपनी हेडलाइन में भी शामिल किया हुआ है। लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने इस पूरी वीडियो को और ये जो एक नई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है खास तौर पर इस बच्चे के मुतल्लिक इसको मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले किया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अब इस बच्चे की जो वीडियो सामने आई है उसमें किस किस्म का इंकशाफ किया गया है। अब ये जो वीडियो है इसका पहला मंजर असल में उस बच्चे के मुतल्लिक है जिसके बारे में यह दावा किया गया कि एक शख्स ने एक पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क की, उसमें उसका एक बच्चा भी मौजूद था। इस बच्चे के मुतल्लिक पहले यह दावा किया गया कि यह एक कमसिन लड़का था। उसके बाद कीनिया की पुलिस ने यह दावा किया कि पुलिस को यह इत्तला मिली इस शख्स की जानिब से कि उसकी गाड़ी को पार्किंग से चोरी कर लिया गया है और इसके अंदर उसका बच्चा भी मौजूद था और तासुर यह दिया गया कि उसके बच्चे को अगवा किया गया है। यह सिर्फ कोई चोरी की वारदात नहीं बल्कि यह एक अगवा की वारदात है। लेकिन अब इसी बच्चे और इसके वालिद के मुतल्लिक एक वीडियो सामने आ गई है। यह वीडियो इस वक्त कीनिया का जो मीडिया है उसकी हेडलाइन में भी चल रही है और अब पता यह चला है कि यह जो बच्चा जिसके अगवा का एक ड्रामा रचाया गया था इस बच्चे की असल में अपने वालिद के साथ गाड़ी के अंदर एक तल्ख कलामी हुई थी। इन दोनों के दरमियान मामूली झगड़ा हुआ था और उसके बाद जब इस बच्चे का वालिद अपनी कार पार्किंग में छोड़कर कहीं गया ये बच्चा इसी कार में मौजूद था। इस बच्चे ने कार को ऑन किया और फिर वो गाड़ी भगा कर ले गया। अब कीनिया के मीडिया ने यह वीडियो भी चलाई है, यानी ये जो गाड़ी है ये कभी भी चोरी नहीं हुई थी। और फिर इसी बच्चे की एक वीडियो भी अब पहली मर्तबा जो कीनिया का मीडिया है वो सामने लेकर आया है, क्योंकि कीनिया की पुलिस ने दावा यह किया था कि ये जो बच्चा है जो मुबैना तौर पर अगवा हुआ था ये तो कुछ देर के बाद मिल गया था,
लेकिन जो गाड़ी मुबैना तौर पर चोरी की गई थी वो नहीं मिल रही थी। और इसी वजह से फिर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के मुतालिक एक गलतफहमी पैदा हुई और पुलिस ने यह समझा कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी में यह बच्चा मौजूद है, इस वजह से अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर फायरिंग की गई। लेकिन अब जो कीनिया का मीडिया है जिसने अब एक नई और ताजा तरीन वीडियो जारी की है, उसका कहना यह है कि जब यह बच्चा मिल गया था तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जिस गाड़ी की तलाश थी वो गाड़ी भी मिल गई होगी। पुलिस ने कहा कि तकरीबन 1 घंटे बाद हमें यह बच्चा मिल गया। अब चूंकि यह बच्चा खुद ड्राइव कर रहा था तो इसका मतलब यह है कि वो गाड़ी भी 1 घंटे के अंदर पुलिस को मिल चुकी होगी। तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के मामले पर पुलिस को गलतफहमी हो गई और पुलिस ने अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को इसलिए रोकने की कोशिश की कि उसको शक था कि ये जो बच्चा है ये कहीं अरशद शरीफ साहब और खुर्रम जो उनके साथी हैं उनकी गाड़ी में मौजूद ना हो। लेकिन अब यहां पर कीनिया के इसी चैनल ने एक और ताजा तरीन वीडियो जारी की है और यह वीडियो असल में इस बच्चे के वालिद की है और इसमें भी एक बड़ा तकलीफदेह किस्म का इंकशाफ हुआ है। अब चूंकि इस बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था इसलिए अब इसे अदालत में पेश किया गया कि आपने लाइसेंस के बगैर गाड़ी क्यों चलाई, पार्किंग से आपने गाड़ी क्यों भगाई। लेकिन अचानक इसका वालिद अदालत में अपीयर हुआ और उसने ये केस खत्म करवा दिया। यानी बच्चे के अगवा वाली जो पूरी कहानी है ये घड़ी गई थी, ये मुकम्मल तौर पर एक क्राफ्टेड स्टोरी थी। लेकिन यहां पर कीनिया के इसी चैनल ने एक और वीडियो जारी की है, इसमें 2 किरदारों की निशानदेही पहली मर्तबा की गई है और इसी वजह से अब अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतालिक 2 बड़े तकलीफदेह किस्म के नए हकायक सामने आ गए हैं। अब ये जो वीडियो है ये उस मकाम से जारी की गई जहां पर अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया था। इसी वीडियो में 2 किरदारों की पहली मर्तबा निशानदेही भी की गई और यह वीडियो उस वक्त जारी की गई जब नैरोबी के साबिक गवर्नर माइक सोंको ने अरशद शरीफ साहब का पीछा करने वाले कातलों की निशानदेही की। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। पूरा जो कीनिया का मीडिया है वो इस खबर को अपनी हेडलाइन में चला रहा है, इसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर इस स्टोरी को फ्लैश किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है वहां पर तो ये वीडियो चल रही है, लेकिन जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं उन्होंने कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर इस स्टोरी को, इस वीडियो को और इस तहकीकाती रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले किया है और इसको नशर नहीं किया गया। लेकिन अब ये जो इंकशाफ किया है माइक सोंको ने, जो कि नैरोबी के साबिक गवर्नर हैं, इसके मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब माइक सोंको का कहना है कि जिस पुलिस एहलकार ने और जिन पुलिस एहलकारों ने अरशद शरीफ साहब को शहीद किया, असल में इन पुलिस एहलकारों को ट्रिक किया गया था। यानी इनको ट्रैप किया गया, इनको धोखा दिया गया और उन्होंने कहा कि एक डेथ स्क्वाड, एक किलर स्क्वाड यानी किराए के कातिल ये अरशद शरीफ साहब का पीछा कर रहे थे। इन कातिलों की माइक सोंको ने बाकायदा तौर पर निशानदेही भी की और फिर यह कहा कि ये जो किलर स्क्वाड है इसका ताल्लुक कोई कीनिया से नहीं था, बल्कि ये अरशद शरीफ साहब के पीछे कीनिया आया था। क्योंकि अरशद शरीफ साहब को जब पाकिस्तान में जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, जब उन पर 15 से जायद FIR काटी गई थी, जब उनके घर का घेराव नामालूम अफराद हर रात को करते थे तो उनको पाकिस्तान से जाना पड़ा था। लेकिन अब एक और बड़ा नया इंकशाफ हुआ है उनके कीनिया जाने के मुतल्लिक, क्योंकि जब वो पहली मर्तबा दुबई गए तो पाकिस्तान से यह दरखास्त की गई पाकिस्तान की जानिब से कि दुबई से अरशद शरीफ साहब को डिपोर्ट करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अरशद शरीफ साहब को 24 से 48 घंटे का वक्त दिया गया कि वो दुबई से निकल जाएं, दुबई हुकूमत की जानिब से। उसके बाद अरशद शरीफ साहब जब कीनिया पहुंचे तो ये एक पूरा ट्रैप था, क्योंकि एक ही उस वक्त मुल्क ऐसा था जहां पर वीजा ऑन अराइवल मिल सकता था अरशद शरीफ साहब को, इस वजह से वो कीनिया चले गए। लेकिन अब नैरोबी के साबिक गवर्नर माइक सोंको ने यह इंकशाफ किया है कि कातलों का एक स्क्वाड उनके पीछे पीछे कीनिया आया था।
यानी ये निशानदेही हो चुकी थी कि अरशद शरीफ साहब कीनिया जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद इन कातलों की निशानदेही भी की गई और यह बताया गया माइक सोंको की जानिब से कि अरशद शरीफ साहब नैरोबी और मुंबासा में कार स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से बनाए गए बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं, इन पर एक प्रोग्राम करने के लिए मवाद इकट्ठा कर रहे थे, यानी एक दस्तावेजी फिल्म बना रहे थे। एक बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल अरशद शरीफ साहब बेनकाब करने वाले थे। इस करप्शन स्कैंडल में बड़े बड़े पाकिस्तानियों के नाम भी सामने आ सकते थे। इसलिए यह जो किलर स्क्वाड था, इसने पुलिस के साथ मिलकर पुलिस का जो रेडियो ट्रांसमीटर है, इस पर एक गलत खबर चलवाई। इस खबर के जरिए यह एक तासुर दिया गया कि एक गाड़ी के अंदर वेपन मौजूद है और इस गाड़ी के अंदर बड़े खतरनाक किस्म के कोई क्रिमिनल्स मौजूद हैं। उसके बाद पुलिस के जरिए इस गाड़ी पर गोलियां चलवाई गई। लेकिन अब यहां पर कीनिया का ये जो चैनल है, इसने एक तीसरी वीडियो जारी की है। यह सबसे हसास नौयत की वीडियो है और इसमें दो बहुत ही दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए गए हैं। और ये जो वीडियो है, ये असल में उस गाड़ी की है जिसके मुतल्लिक ये कहा गया पहली मर्तबा कि इसे चोरी किया गया था। अब ये वीडियो पहली मर्तबा सामने आई है और अब कीनिया के मीडिया ने इस गाड़ी को दिखाया है, यानी जिस गाड़ी के मुतल्लिक ये दावा किया गया था कि इसको चोरी किया गया, जिस गाड़ी के मुतल्लिक ये कहा गया था कि ये गाड़ी उस गाड़ी से मिलती जुलती थी जिसमें अरशद शरीफ साहब सवार थे। और ये एक बहाना बनाया गया था कि चूंकि दोनों गाड़ियों की नंबर प्लेट्स एक जैसी थी, चूंकि दोनों गाड़ियों की मेक एक जैसी थी, चूंकि दोनों गाड़ियों का रंग एक जैसा था, इस वजह से अरशद शरीफ साहब की गाड़ी गलती से निशाना बन गई। लेकिन अब पहली मर्तबा कीनिया के मीडिया ने उस गाड़ी तक एक्सेस हासिल की जिस गाड़ी के मुतल्लिक यह दावा किया गया कि यह गाड़ी चोरी हुई। और अब जो वीडियो जारी की गई है, उसमें यह देखा जा सकता है कि जिस गाड़ी के मुतल्लिक चोरी होने का दावा किया गया, यह गाड़ी असल में मर्सिडीज बेंज थी। अगेन आपको बताएं कि जिस गाड़ी के मुतल्लिक यह दावा किया गया कि यह गाड़ी चोरी हुई थी, यह असल में मर्सिडीज बेंज गाड़ी थी। जबकि अरशद शरीफ साहब जिस गाड़ी में सवार थे, जिस गाड़ी में उनके साथ खुर्रम साहब मौजूद थे, वो एक वाइट कलर की लैंड क्रूजर थी। दोनों की जो शेप है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दोनों की तस्वीरें, दोनों की वीडियोस कीनिया के इस चैनल पर चलाई गई हैं। दो स्प्लिट स्क्रीन्स बनाई गई, दोनों गाड़ियों को दिखाया गया और नाजरीन को बताया गया कि आप खुद देखें कि इन दोनों गाड़ियों की जो मेक है, इनकी जो शेप है, ये किस कदर मुख्तलिफ है। इसलिए यहां पर कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता था कि पुलिस गलत फहमी की बुनियाद पर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर गोलियां चलाती। लेकिन अब यहां पर जो तीसरी वीडियो जारी की गई है अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक, इसमें एक और बहुत ही तकलीफदेह किस्म का इंकशाफ हुआ है। और ये वीडियो, ये जिस चैनल ने जारी किया है, इसने अपने दो रिपोर्टर्स को उस शूटिंग रेंज में भेजा जहां अरशद शरीफ साहब अपनी शहादत से कुछ देर पहले तक मौजूद थे। यहीं पर अरशद शरीफ साहब के जो दोस्त थे खुर्रम, वो भी उनके हमरा थे। और ये एक मशहूर और बड़ी मारूफ शूटिंग रेंज है। इसके मुतल्लिक ये बताया गया है कि वहां पर जो नैरोबी से भी और आगे पीछे के इलाकों से कई लोग यहां पर तफरीह के लिए, शूटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए इस शूटिंग रेंज में आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई दूर दराज इलाके में कोई नामालूम किस्म की शूटिंग रेंज हो। अब यहां से एक वीडियो बनाई गई है इसी चैनल की जानिब से, जो कि अब से कुछ देर पहले जारी की गई है। और इस मकाम पर बताया यह गया है कि नैरोबी जाने वाले 3 रास्ते हैं। यानी शूटिंग रेंज से जब आप निकलते हैं, जहां पर अरशद शरीफ साहब मौजूद थे, तो यहां से गाड़ी के जरिए नैरोबी जाने के 3 रास्ते हैं। अरशद शरीफ साहब भी नैरोबी की जानिब वापस आ रहे थे। अब इन तीनों रास्तों की वीडियो बनाई गई इस चैनल की जानिब से और यह दिखाया गया कि इन तीनों रास्तों पर किसी जगह पर भी कोई नाका नहीं था। इसका मतलब यह है कि ये जो नाके वाली स्टोरी घड़ी गई थी कि कुछ छोटे पत्थर रखे गए थे ताकि
कुछ गाड़ियों को चेक किया जा सके और अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को फ्लैग डाउन किया गया था या उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी। अब नाके वाली स्टोरी भी इस वीडियो के जरिए मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो गई। लेकिन यहां पर एक आखिरी वीडियो जो कीनिया के इस मीडिया चैनल ने जारी की है, उसके अंदर भी दो बहुत ही दिलखराश किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। क्योंकि एक तो यह साबित कर दिया गया कि यहां पर कोई विजिबल बैरियर भी नहीं था, यहां पर कोई छोटे मोटे पत्थर भी नहीं थे और इस नाम नेहाद नाके पर कोई पुलिस एहलकार भी मौजूद नहीं था। लेकिन अब अरशद शरीफ साहब की गाड़ी की एक और वीडियो जारी की गई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर गोलियों के निशानात हैं। ये गोलियों के जो निशानात हैं ये एक रिपोर्टर ने दिखाए, उनके साथ एक फोरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद था और फिर बताया यह गया कि इस गाड़ी पर जिस एंगल से फायरिंग की गई और जिस तरह से दो गोलियां, खास तौर पर एक गोली जिस एंगल से गाड़ी के पिछले शीशे पर मारी गई, जो कि अरशद शरीफ साहब के सर के पिछले हिस्से में लगी और फिर उनके अगले सर के अगले हिस्से से पार हो गई, ये बहुत प्रिसाइज एंगल से मारी गई थी। और यह मुमकिन नहीं है कि अगर रैंडम फायरिंग की जाए तो इतने प्रिसाइज तरीके से किसी के सर को निशाना बनाया जाए। लेकिन उसके बाद इंकशाफ यह किया गया कि जब इस गाड़ी को हिट किया गया तो उसके बाद यह गाड़ी जहां पर इसको हिट किया गया वहां से बहुत दूर पाई गई। तो इस पर भी अब कीनिया के मीडिया ने तीन बड़े सवालात खड़े किए हैं। लेकिन यहां पर एक आखिरी वीडियो जारी की गई है जिसमें एक और बड़ा तकलीफदेह किस्म का इंकशाफ किया गया है। और यह वीडियो उस वक्त जारी की गई जब आईएसआई के एक ऑफिसर के मुतालिक अब एक बहुत बड़ी खबर आई है। यह आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इस खबर का ताल्लुक अरशद शरीफ साहब की शहादत से है। क्योंकि जीएचक्यू की जानिब से हुकूमत को एक खत लिखा गया था कि एक आला तरीन सतह का कमीशन बनाया जाए अरशद शरीफ साहब की तहकीकात के लिए। अब इस मामले पर एक आईएसआई के ऑफिसर को कीनिया भेजा जाना था, एक 3 रुकनी टीम तश्कील दी गई थी। लेकिन अब पता यह चला है कि आईएसआई के जो ऑफिसर हैं उनका नाम इस टीम में से निकाल दिया गया है और अब सिर्फ आईबी के और जो एफआईए के 2 अफसर हैं ये जाएंगे कीनिया और अरशद शरीफ साहब की शहादत की तहकीकात करेंगे। अब जानने वाले जानते हैं कि एफआईए और आईबी ये दोनों हुकूमत के अंडर काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर काम करते हैं, तो इनसे तो शफाफ किस्म की तहकीकात की किसी भी सूरत उम्मीद नहीं रखी जा सकती। लेकिन यहां पर अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतालिक जो आखिरी वीडियो में एक बहुत तकलीफदेह किस्म का इंकशाफ किया गया है, एक बहुत तकलीफदेह किस्म की जो हकीकत सामने लाई गई है वो आपके सामने रखते हैं। और वो हकीकत यह है कि आज के दिन में पुलिस ने एक और भोंडा दावा किया, कीनिया की पुलिस ने, लेकिन इसके मुकाबले में कीनिया के मीडिया ने ही एक वीडियो जारी करके पुलिस का यह दावा मुस्तरद कर दिया। पहले आपको बताते हैं कि आज के दिन में पुलिस ने क्या नया और एक भोंडा किस्म का दावा किया। अब कीनिया की पुलिस ने आज के दिन में यह दावा किया कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी से असल में पहले फायर किया गया था पुलिस एहलकारों पर। आज के दिन में कीनिया की पुलिस ने यह बयान जारी किया और फिर यह कहा कि जो गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई थी उसकी वजह से कीनिया की पुलिस का एक एहलकार जख्मी हो गया और फिर मजबूरन कीनिया की पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और इस फायरिंग की वजह से अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए। और यह कहा गया कि उस वक्त जब फायरिंग अंदर से की गई थी गाड़ी के, तो यह समझा गया कि इसके अंदर कोई बड़े क्रिमिनल मौजूद हैं। अब यह एक ताजा तरीन स्टेटमेंट कीनिया की पुलिस की जानिब से जारी किया गया। लेकिन अब यहां पर जो कीनिया का मीडिया है उसने एक वीडियो के जरिए एक और सवाल उठाया है और वो सवाल ये था कि अगर इस नाके पर कोई पुलिस एहलकार मौजूद ही नहीं था, जैसे कि पहले कहा गया कि यहां पर छोटे छोटे पत्थर रखे गए थे, तो फिर गाड़ी के अंदर से कोई भी शख्स यानी अरशद शरीफ साहब या उनका दोस्त किस पर फायर कर सकता था। जब इस मकाम पर कोई मौजूद ही नहीं था तो फिर किसी पर फायरिंग करने का जवाज किस तरह से पैदा हो सकता है। और अगर इस फायरिंग से कीनिया की पुलिस का कोई एहलकार जख्मी हुआ था तो इसके मुतालिक पहले क्यों नहीं बताया गया।
और इस जख्मी एहलकार की कोई तस्वीर या कोई वीडियो क्यों नहीं जारी की गई, ये कीनिया के मीडिया ने सवाल उठाया। लेकिन यहां पर खुर्रम जो कि अरशद शरीफ साहब के साथ थे, उनके मुतल्लिक कीनिया के मीडिया ने एक आखिरी इंकशाफ किया है और वो इंकशाफ ये किया गया कि खुर्रम साहब जो हैं, इनके कीनिया के अंदर कुछ फार्म हाउसेज हैं, कुछ रिजॉर्ट्स हैं। ये अरशद शरीफ साहब के साथ गाड़ी में मौजूद थे जब उनकी गाड़ी को हिट किया गया, यानी जब उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई। लेकिन ये जो 9 गोलियां थी, ये एक साइड पर चली, खुर्रम साहब को खराश तक नहीं आई इस फायरिंग के दौरान। और फिर यह कहा गया कि अरशद शरीफ साहब को एक और पाकिस्तानी नक्कार अहमद के घर लेकर जाया गया, यानी जिस वक्त अरशद शरीफ साहब को गोलियां लग चुकी थी, उस वक्त खुर्रम गाड़ी को ड्राइव करते हुए एक और पाकिस्तानी नक्कार अहमद के घर ले गए। नक्कार अहमद ने खुर्रम से यह कहा था कि आप अरशद शरीफ को फौरन मेरे घर ले आएं, मेरे घर के करीब एक हॉस्पिटल मौजूद है। लेकिन जब नक्कार के घर के करीब लेकर गए अरशद शरीफ साहब को, तो पता यह चला कि वहां पहुंचने से पहले उनकी शहादत हो चुकी थी। लेकिन अब यहां पर यह इतला कीनिया का मीडिया दे रहा है कि खुर्रम पर कीनिया की पुलिस यह दबाव डाल रही है कि वो पुलिस की मर्जी का कोई स्टेटमेंट जारी करें, पुलिस की मर्जी का कोई बयान जारी करें, ताकि इस पूरे मामले को एक गलतफहमी का नतीजा करार दिया जा सके। लेकिन यहां पर अब एक और वीडियो भी सामने आई है और यह वीडियो उस वक्त जारी हुई जब अरशद शरीफ साहब का जस्दे खाकी इस्लामाबाद भेजा जा चुका था। पहले तो उनके जो अहले खाना हैं और अरशद शरीफ साहब की जो अहलिया हैं, उनको अरशद शरीफ साहब का दीदार करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब फिर उसके बाद उनकी फैमिली ने यह फैसला किया कि अरशद शरीफ साहब का पोस्टमार्टम दोबारा करवाया जाएगा। पिम्स हॉस्पिटल में अरशद शरीफ साहब का दोबारा से पोस्टमार्टम करवाया गया। लेकिन यहां पर अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी और अहम खबर आई है। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि हुकूमत ने इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी। लेकिन अब खबर यह आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की लॉन्ग मार्च रोकने की ये जो दरखास्त है, इसको मुस्तरद कर दिया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।